7 लोग ऐसे हैं जो चिरंजीव हैं इस भूमि पर। संसार में इतने लोग हैं, 7 लोग हैं ये जो चिरंजीवी हैं, ये कभी मरेंगे नहीं, ये अमर हैं। कौन है ये? असुस्थामा बल व्यासो। असुस्थामा चिरंजीवी हैं। इनको चिरंजीवी क्यों बनाया? क्योंकि ये इन्होंने ऐसा नीच कर्म किया है, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करके उस कर्म को ये बराबर याद करते रहेंगे और रोते रहेंगे। अगर भगवान चाहते तो उसको मरवा देते, लेकिन मरवाया नहीं, चिरंजीव बना दिया। और बलि महाराज चिरंजीवी हैं। व्यास जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा है वो भी चिरंजीवी हैं। और हनुमान जी महाराज, जब श्री राम जी ने रावण को मार दिया, पूरी सेना समाप्त हो गई। अंत में जाकर के राम जी अपने धाम के लिए जब जाने लगे तो श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने चिरंजीवी बना दिया। हनुमान, आगे जाकर के घोर कलयुग आएगा और कलयुग के भक्तों का उद्धार तुमको मेरे द्वारा करना है, ये तो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। तो कलयुग के 3 देवता ऐसे जो प्रत्यक्ष हैं। सबसे पहले कौन? बोले दुर्गे मैया। मैया के चरणों में आप श्रद्धा से, विश्वास से पूजा करें, पाठ करें, धर्म करें, दान करें, निश्चित रूप से वो आपकी सुनेंगे। दूसरे नंबर के हैं हनुमान जी महाराज, क्यों? ये चिरंजीवी हैं। सोमवार, मंगलवार, शनिवार को चोला चढ़वा दो, प्रसाद चढ़वा दो, दिया लगा दो, इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और तीसरे हैं गिरिराज जी महाराज। कलयुग में गिरिराज जी महाराज भी चिरंजीवी हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। ये आशीर्वाद देने वाले हैं। तो महाराज कृपाचार्य जी महाराज, परशुराम जी महाराज और इस प्रकार से विभीषण जी महाराज, विभीषण जी भी चिरंजीवी हैं। ये 7 लोग रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन आया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। द्रौपदी बैठी हुई है, अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया, चिरंजीवी इसको बना दिया। और आज द्रौपदी शांत मन से बैठी है। अब क्या करें? उसी समय अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि चलो मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मुझे क्षमा कर दिया। लेकिन भैया मन में सोच रहा है इनके परिवार में बचा कौन है? अब इनके परिवार में बचा कौन है? तब अश्वत्थामा ने सोचा कि अभी उत्तरा गर्भवती है, अभी उत्तरा के गर्भ में एक संतान पल रही है, उस संतान को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अग्नि बाण लेकर के जैसे ही आज छोड़ा तो हाथ जोड़ करके विनती कर रही हैं, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृतो परस्परम। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते। अग्निबाण सामने से चला आ रहा था उत्तरा की तरफ। उत्तरा हाथ जोड़ करके विनती कर रही, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय भगवान ने क्या किया? भगवान तत्काल उस समय प्रकट हो गए। भगवान बोले, उत्तरा मेरे प्रति तुम मातृ भाव प्रकट करो। और जब उत्तरा ने मातृ भाव प्रकट किया तो उसी समय भगवान छोटा सा रूप लेकर और उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। और जो अग्निबाण सामने से चला आ रहा था, भगवान ने चक्र सुदर्शन अपने हाथ पर लेकर उसको वहीं के वहीं समाप्त कर दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा आज भगवान ने कर दी। कुंती बुआ बगल में खड़ी हैं, सारे के सारे पांडव पास में खड़े हैं, सबके सब हाथ जोड़ करके भगवान की विनती कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में यहां पर स्तुति की है। भगवान ने कहा, बुआ तुम्हारे बच्चों ने कितने कष्ट उठाए मेरे लिए,
मुझको पाने के लिए। जीवन में तुम्हारे कष्टों की कोई गिनती नहीं है बुआ, तुम मांग लो। तुमने बहुत कष्ट उठाए। युधिष्ठिर जी महाराज बगल में खड़े हैं। युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर तुम मांगो। तो युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु मुझे ये वरदान दो कि मैं जीवन में कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ूं। जीवन में कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, लेकिन मैं कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ूं, ये वरदान मुझे चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भीमसेन से पूछा, भीमसेन तुम क्या चाहते हो? तुम भी तो आशीर्वाद लेने के हकदार हो। भीमसेन बोले, प्रभु दुनिया मुझे भोजन भट्ट के नाम से जानती है कि मैं ज्यादा भोजन करता हूं। ये भोजन चकाचक मिलता रहे और मुझे क्या चाहिए? धन दौलत की मुझे आवश्यकता नहीं। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम मांगो। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे आपके साथ में अनेक नाते हैं। भाई भाई का नाता है, गुरु शिष्य का नाता है, अनेक नाते मेरे साथ, इसलिए ये प्रेम बना रहे और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुभद्रा से कहा, सुभद्रे तुम भी मांगो। तो क्या मांग रही है? त्वदीय पंकज पंजरांते अद्यैव में बेसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पेतई कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। सुभद्रा कह रही है, तुदीय पंकज पंजरांते अद्यैव विसतु मानस राजहंस। आपका जो मन है वो एक राजहंस है। आपका जो मन मेरे पिंजरे में जाकर के कैद हो जाए, वह मैं इतना चाहती हूं, आपसे और कुछ नहीं चाहती। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी सबने मांग लिया लेकिन तुमने कुछ नहीं मांगा। देखो मांगने वालों की लाइन लगी है साक्षात भगवान के सामने, सबके सब खड़े हैं, लेकिन इनमें से कोई कुछ मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है। तो क्या मांग रहे हैं? सबके सब भगवान का आशीर्वाद मांगना चाहते हैं कि जब आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो पूछा, द्रौपदी मांगो। तो द्रौपदी बोली, भैया ये बहन भाई का प्रेम बना रहे, भाई बहन का भाव बना रहे, प्रेम बना रहे, और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत में जाकर के कुंती बुआ खड़ी हैं। बुआ से पूछा, बुआ ये मेरे भाई सबके सब मुझसे मांग रहे हैं और तुम तो मेरी बुआ हो, तुम भी तो कुछ मांगो। तो आज कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया जो मैं मांगूंगी मुझे तुम दोगे क्या? अरे बुआ तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है, मांग करके तो देखो, जो मांगोगी वो दूंगा। तो कहती हैं, प्रभु अगर देना चाहते हो तो मैं एक ही वरदान दे दूं। क्या? सुख के माथे सिल परे जो सुख हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। अगर आप देना चाहते तो मेरे जीवन में कष्ट पर कष्ट आते रहे, मेरे जीवन में दुख पर दुख आते रहे, मैं आपसे ये वरदान चाहती हूं। भगवान के कान खड़े हो गए, बुआ क्या मांग रही हो? तुम होश में हो? तुमको पता है मैं क्या मांग रही हूं? कुंती बुआ बोली, मुझे बिल्कुल पता है कि मैं जीवन में कष्ट मांग रही हूं, और कितने कष्ट कि मेरे दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख आते रहें, ये आपसे मैं वरदान चाहती हूं। भगवान बोले, बुआ तुम्हारा पेट नहीं भरा तो कौन से? तुम्हारे जीवन में कितने कष्ट हुए। तुम्हारे बच्चों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया, क्या वो दुख नहीं था? तुम्हारे बच्चों को 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया, क्या वो दुख नहीं था? तुम्हारे बच्चों को लाचागृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया, एक माचिस की तीली दिखाने की आवश्यकता थी, क्या वो दुख नहीं था? अर्जुन को ब्रह्मलला बनकर के घूमना पड़ा, भीमसेन के रसोइया बनकर रहना पड़ा, इतने बड़े राजाओं के पुत्र बेटे, और आज दरदर की ठोकरें खाई, क्या ये दुख नहीं था? तो क्या बोली, प्रभु मुझे वो दुख नहीं लगा। क्यों? कि दुख जब तक है तब तक आप जीवन में नहीं हो, तब तक दुख है, और जब आप आ जाते हो तो दुख वहां से भाग जाता है।
दुख जब तक है तब तक आप नहीं हो, और जो जीवन में आप आ गए तो किसके जीवन में दुख रहेगा? अरे तुम्हारे मारे दुख तो वैसे ही भागता है। तभी तो हनुमान जी कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंत, कहे हनुमंत, कहे हनुमंत। हनुमान जी कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। तो सबसे बड़ा दुख जीवन का वही है जब हम भगवान का नाम नहीं लेते। संसार के कामों में, संसार के धर्मों में तुम लगे ही, वो भी आवश्यक है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन भगवान के शब्दों में देखा जाए तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख वह दुख है जब भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जब जीवन में सुख आता है तो व्यक्ति बड़े आनंद में रहता है, और दुख आता है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय के विष्णु लोक हो जागा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, पूरा सुंदरकांड याद हो जाता है, हनुमान चालीसा। और जब मकान बनवाया मैंने बनवाया, गाड़ी घोड़े खरीदे मैंने खरीदे, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, और जब कोई कुछ वैसा हो गया, भगवान की मर्जी है। अरे हर स्थिति में भगवान को समझिए, भगवान ही अच्छा करते हैं और भगवान ही बुरा करते हैं। और देखो भगवान वैसे कभी किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि भगवान से ज्यादा अपन लोग जानते ही नहीं है कि अच्छाई किस में है। आपकी अच्छाई किस में है भगवान के अलावा कोई जानता नहीं है। तभी तो किसी भक्त ने गाया क्या, सुख के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, गाइए
सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न को होई। मेरे नाम तेरा नाम एक साजा पूजा न को। ताली बजाते रहिए, मीठी मीठी ताली। जय हो, जय जय श्री राम। श्री ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जगी जोगी वाला फेरा, ये जगी जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में न को होई। मेरी नाम तालियों से बजाए हो। तेरा नाम एक साजा दूजा मिट्टी मिट्टी ताली बजाते रहिए। हरि ओम, जय हो। श्री राम गोविंद श्री बाहर की तू माटी मांगे, बाहर की तू माटी मांगे, मन के भीतर क्यों ना जागे, मन के भीतर क्यों ना जागे। उजिले तन पर मान किया, उजिले तन पर मान किया, मन की मेल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न होई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न होई। सुख के सब साथी दुख में न बोलबा के बिहारी लाल की। हो। तो कुंती बुआ ने भगवान से दुख ही दुख मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि उनको मालूम है कि जब मेरे जीवन में जब भी दुख आया तो आप आ जाते हो, और जब आप आ जाते हो तो दुख रहता नहीं है। क्योंकि भगवान की आदत क्या है, जिसको सुखी कर देते हैं उससे भगवान दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को तो वही पुकारता जो दुखी होता है, और जिसको ठाकुर जी सुखी कर देते हैं तो फिर उसके चक्कर, घर का चक्कर नहीं लगाते। देनहार कोई और है और देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें जासे नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी के दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आया। रहीमदास जी बहुत दान किया करते थे। सुबह उठे कुछ न कुछ देते रहते थे भिखारियों को, किसी को धन, किसी को अन्न बांटते रहते थे। तो एक दिन अन्न बांट रहे थे तो जो भिखारी लेने के लिए आया तो उसने देखा रहीमदास जी की तरफ,
इनका सर नीचे झुका हुआ था और आंखें नेत्र बंद करके दान दे रहे थे। तो उसने पूछा, अरे महाराज क्या बात है, आपका सर नीचे झुका हुआ है, नेत्र बंद है, क्या कारण है? तो रहीमदास जी बोले, देनहार कोई और है और देते रहते दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें जासे नीचे ने। बोले देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, लोग भरम हम पे करते कि हम इतना दान देते हैं, हम इतना पुण्य करते हैं। तो कभी भी अपने पुण्य का बखान नहीं करना चाहिए महाराज। ये बात यहां पर बताई। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज से, आज पांचों के पांचों पांडव सुखी हो गए, राजा बन के गद्दी पर विराजमान हो गए। भगवान ने कहा एक काम और करना है भी, क्या? बोले अभी हमारे भीष्म पितामह है ना, सैया पर लेटे, बाणों की सैया पर, उनका हमको जाकर के उद्धार करना है। तो सभी पांडवों को लेकर आज सबके सब द्वारकाधीश और सीधे रणभूमि में पहुंचे। वहां पर क्या देखा कि आज यहां पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। दौड़ करके भगवान पहुंचे, अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया। अरे अर्जुन, तेरा वो बांसुरी वाला नहीं आया? भगवान पैरों की तरफ खड़े थे, दौड़ करके, हाँ दादा आया हूं ना, आया हूं। तो दूर क्यों खड़े हो, मेरे बगल में आओ ना। भगवान तुरंत दौड़ करके गए। कन्हैया, तुमने पांचों को सुखी कर दिया, पांचों पांडवों को, लेकिन राजा के कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए इनको कुछ पता नहीं है, पहली बार राजा बन रहे हैं। तो राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं ये हम इनको आज बताने के लिए जा रहे हैं। तो क्या क्या कर्तव्य होते राजा के? दान धर्मान राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग से, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, सबको थोड़ा थोड़ा दान पुण्य धर्म करते रहना चाहिए। तो राजा का क्या कर्तव्य है? दान देना चाहिए कि प्रजा में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, ये राजा के कर्तव्य है। लेकिन आज के राजा कैसे हैं? मेरा पेट हाउ मैं न जानो काऊ। आज के जो बड़े बड़े मंत्री हैं यही तो राजा हैं, आज के युग के यही तो राजा हैं। इतना धन, इतना पैसा, इतना सब कुछ आ रहा है, लेकिन पब्लिक का क्या हो रहा, पब्लिक का किसी को फिक्र नहीं। और हमारे राम जी कैसे थे? राम जी छुप करके देखने के लिए जाते थे, हमारी संसार में, हमारी पब्लिक में किसी को परेशानी तो नहीं, किसी के घर में कोई कष्ट तो नहीं। तो दान धर्मान राज धर्मान, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। भीष्म पितामह कह रहे हैं पांडवों से, तुम राजा बनने जा रहे हो, किसी स्त्री पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो राजा अगर उसको देख ले तो राजा अपनी जान नौछावर करके उस स्त्री की लाज उस राजा को बचाना चाहिए। जब ये बात द्रौपदी जी ने सुनी तो बड़ी जोर से हंसी आ गई और खिलखिला करके हंसने लगी। जब द्रौपदी जी हंसी तो बगल में भीष्म पितामह लेटे थे। देवी, कुलवती नारियां ऐसे नहीं हंसती जैसे तुम हंस रही हो, तुमको हंसी क्यों आई? बोले पितामह, मुझे हंसी इस बात की आई कि जिसमें दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, उस सभा में आप भी वहां पर बैठे थे और आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपने किसी से यह कहा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, और आप बराबर देखते रहे। मेरे पांचों को पांचों पति उस सभा में बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे, आप बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, मेरे गुरुदेव भगवान विराजमान थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और आज आप कह रहे हैं कि किसी स्त्री की अगर इज्जत लुट रही है तो राजा को अपनी जान नौछावर करके उसकी लाज बचाना चाहिए। ये कौन सा धर्म है? तब भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। देवी, मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि कौरवों का जो दूषित अन्न था उस अन्न को मैं खा रहा था, और जो उस अन्न के द्वारा जो रक्त बना, एक एक रक्त मेरे शरीर के द्वारा निकल चुका है। तो देवी,
मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं मजबूर था। आज द्रौपदी जी कह रही है वो तो मेरे कन्हैया थे, इसलिए मेरे ऊपर भगवान ने कृपा कर दी, मेरी लाज उन्होंने बचाई। इतना सुंदर ज्ञान यहां पर भीष्म पितामह ने पांडवों को दिया। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हुआ, नदी के किनारे बैठे हैं, नेत्र बंद की हैं, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान से भीष्म पितामह बोले कन्हैया एक काम करो, मेरी एक बेटी है, उस बेटी के संग में तुम विवाह कर लो। अब भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह तो नेष्ठ ब्रह्मचारी है, इनका विवाह तो कभी हुआ नहीं है, तो ये कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं भीष्म पितामह? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे ब्रभूमि। क्या कह रहे हैं? इति मति, मति माने बुद्धि, मेरी बुद्धि रूपी बेटी के संग में आपके अलावा कोई विवाह नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरी बेटी को, मेरी बुद्धि रूपी बेटी को तुम जैसा कोई वर नहीं मिल सकता है। भगवान सामने खड़े हैं, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हुआ और हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यूं बसी हो, मोरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। शाम का समय है, भगवान बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। और देखते देखते आज भगवान भीष्म पितामह के अंदर से एक ज्योति निकली, वो ज्योति जाकर के भगवान के चरणों में जाकर लीन हो गई। मानो साइज मुक्ति प्राप्त हुई भीष्म पितामह को, और साइज मुक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ये साइज मुक्ति या तो शिशुपाल को प्राप्त हुई थी या भीष्म पितामह को प्राप्त हुई थी, क्योंकि शिशुपाल ने भगवान से द्वेष किया। एक बार को प्रेमी प्रेमी को भूल सकता है, लेकिन दुश्मन दुश्मन को कभी भूल नहीं सकता है, उसको साहित्य मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसे इनको भी साहित्य मुक्ति प्राप्त हुई। इनका उद्धार किया, इनके शरीर को गंगा जी के किनारे रखा, इनका दाग संस्कार किया। उसके बाद पांडव अपने अपने नगर में जाकर निवास किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान द्वारका में आनंद के साथ में रहे। उसके बाद वहां से उठ करके भगवान सीधे द्वारका पहुंचे। द्वारका में जाकर के भगवान का स्वागत किया है। अभिवादन शीलस्य नित्यो विद्योपसेविन चत्वार तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम। भगवान ने सबसे पहले जाकर अपने माता पिता को प्रणाम किया। घर में रहकर ऐसी आदत डालना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करें, अपने गुरुओं को प्रणाम करें, अपने बड़ों को प्रणाम करें। तो आज भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। यहां पर भगवान जब उठ करके गए तो सबसे पहले जाकर पत्नियों से नहीं मिले, तो किसके कमरे में गए? बोले माता जी के कमरे में गए, मैया से मिले, पिताजी से मिले। तो अभिवादन शीलस्य नित्यो विद्योपसेविनः तस्वार तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम। चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं बड़ों के पैर छूने से। क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। सबसे बड़ा फायदा है कि उम्र बढ़ेगी आपकी, आयु, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और कीर्ति बढ़ती है बड़ों के पैर छूने से। भगवान ने प्रणाम किया। अर्जुन साथ में गए थे, बड़े आनंद के साथ में दोनों को दोनों वहां पर विराजे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक समय की बात, जिस बालक की रक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में करी थी, आज वो बालक का जन्म हुआ उत्तरा के द्वारा। जब उसका जन्म हुआ
तो आलती पालती मार करके बैठ गया। अब वो देख रहा है कि जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी वो संसार में कहां है। देखो, ऐसी माताओं के आपने नाम सुने होंगे जिन्होंने भगवान को जन्म दिया, देवकी मैया, कौशल्या मैया। ऐसी माताओं के भी आपने नाम सुने होंगे जिन्होंने भक्तों को जन्म दिया, पहलाद जी महाराज की मां, ध्रुव जी महाराज की मां। लेकिन ऐसी माताओं के अभी तक आपने नाम नहीं सुने होंगे जिनके गर्भ में भगवान भी हैं और भक्ति भी है। जब परीक्षित जी महाराज उत्तरा मैया के गर्भ में थे तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए उनके गर्भ के अंदर जाकर गए और उनकी रक्षा करी भगवान। तो इनका मिलन तो पहले ही वहां पर हो गया, बाहर तो इनका मिलन बाद में हुआ है। इनका जन्म हुआ, आलती पालती मार करके बैठ गए, देख रहे हैं कि जिन्होंने मेरी रक्षा करी थी वो संसार में कहां पर हैं। तो परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित जी महाराज। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। इनका नाम पड़ गया परीक्षित जी महाराज। थोड़े से बड़े हुए, बोले बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी महाराज थोड़े से बड़े हुए और बड़े जब हुए तो परीक्षित जी महाराज के घर में एक संदूक रखा हुआ था। उस संदूक में ताला लगा हुआ था। उस ताले को परीक्षित जी महाराज ने खोला लेकिन खुला नहीं। हथौड़े ला करके उस ताले को तोड़ा गया तो उस ताले के अंदर क्या निकला? एक सोने का मुकुट निकला। उसे सोने के मुकुट को लेकर के परीक्षित जी महाराज ने अपने सर पर रखा और शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चले गए। जैसे जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए गए तो क्या देखा? एक काला काला सा पुरुष है और एक गाय है, एक बैल है। इन दोनों को ये मार रहा है। ये कौन है? बोले ये कलयुग है। ये कलयुग इन दोनों को मार रहा है। परीक्षित जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है, मैं कहां जाऊंगा रहने के लिए, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। तो यहां पर परीक्षित जी महाराज कलयुगों को 4 स्थान देते हैं। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां जाकर के तुम निवास करो। पानम माने मदरा पान, जहां पर मदरा पी जाती है वहां पर तुम निवास करो। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, जहां पर स्त्रियों के संग में व्यभिचार होता है वहां जाकर के तुम निवास करो। और सूना माने कसाई खाना, जहां पर जीवों की हत्याएं की जाती हैं वहां जाकर के तुम निवास करो। कलयुग बोला महाराज इतनी गंदी जगह आपने दे दी, एक आध अच्छा स्थान भी हमको दे दो। तो यहां पर परीक्षित जी महाराज ने इनको सोने में भी निवास दिया। बोले तुम्हारा स्वर्ण में भी निवास होगा। और इधर बताया है कि सोने में भगवान का भी निवास है। और यहां पर परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि सोने में तुम्हारे भी निवास होगा कलयुग का। अब यह निर्णय कैसे किया जाएगा कि कौन से वाले सोने में कलयुग निवास करता है और कौन से वाले सोने में भगवान निवास करते हैं? तो इसका भी उदाहरण बताया क्या कि जो सोना मेहनत करके कमाया गया है, जो मेहनत मजदूरी करके जो ईमानदारी से कमाया गया है, उससे जो सोना खरीदा जाता है उसमें भगवान का निवास बताया। और जो अधर्म से कमाया हुआ, किसी का छिनाया हुआ, किसी का चोरी किया हुआ, किसी का हड़पा हुआ, इस सोने में कलयुग का निवास होता है। ये बात का यहां निर्णय किया। उसके बाद परीक्षित जी महाराज आगे को गए तो इनको प्यास लगी थी। जब इनको प्यास लगी तो एक घोड़े पर बैठे थे, एक समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। इन्होंने आवाज लगाई, महाराज जी मुझे पानी पीना है, मुझे जल पिला दीजिए। समीक ऋषि हकीकत में ही भजन में बैठे थे। समीक ऋषि ने इस आवाज को श्रवण नहीं किया तो इन्होंने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प लेकर और उनके गले के अंदर धारण करा दिया और समीक ऋषि वहां से चले गए।
समीक ऋषि परीक्षित जी महाराज चले गए, समीक ऋषि बैठे रह गए। थोड़ी समय के बाद समीक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि परीक्षित जी महाराज ने मेरे पिताजी के गले के अंदर मरा हुआ सर्प डाला है और उस जो तीर पड़ा था उसी तीर को उठा करके उसी तीर से उस सर्प को बाहर निकाला। उसी तीर के ऊपर लिखा हुआ था चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित। श्रृंगी ऋषि समझ गए कि ये निश्चित रूप से परीक्षित जी महाराज ने किया है। तो क्या किया इन्होंने जल हाथ में लिया और जल हाथ में लेकर के संकल्प किया, इति लंगत मर्याद तक्षम सप्तमे हनि, मैं तुमको श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन सर्पों का जो राजा है तुमको डसेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। इन्होंने श्राप दे दिया और श्राप टल नहीं सकता। समीक ऋषि की जैसे नींद खुली तो तुरंत श्रृंगी ऋषि दौड़ के गए, पिताजी अभी यहां पर कोई राजा परीक्षित आए तो उन्होंने मरा हुआ सर्प पिताजी के गले में डाल दिया, लेकिन मैंने उनको श्राप दिया है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को समझाया, बेटा हमारे खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की जाती है। तुमने ये क्या किया? पिताजी मेरा श्राप टल नहीं सकता है, मैंने तो दे दिया है, तो तुरंत दौड़ करके जाओ। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज अपने महलों में पहुंचे और परीक्षित जी महाराज ने अपना मुकुट उतारा और जैसे मुकुट उतारा तो जो जो उन्होंने जंगल में किया था वो सब कुछ उनको याद आ गया कि मैंने किसके साथ बुरा किया, किसके साथ मैंने अन्याय किया, सब कुछ याद आ गया। ये मुकुट था किसका? ये मुकुट जरासंध का था। जरासंध को मार करके पांडव लाए थे और ये मुकुट यहां पर रखा हुआ तो संदूकी के अंदर बंद था और इसमें कलयुग निवास कर रहा था। आज पांडव सबके सब विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, क्या किया जाए? बुलवा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। 7 दिन का श्राप इनको लगा और परीक्षित जी को कम से कम ये तो मालूम था कि 7 दिन का हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम लोग तो एक पल का भी हमको पता नहीं कब क्या हो जाए। तो आज परीक्षित जी महाराज वहां से उठ करके सीधे कहां पहुंचे? सुखताल में, और वहां पर इनका मिलन सुखदेव जी महाराज से हो गया। सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बुलवा के बिहारी लाल